नमस्कार, मैं सुबे यादव मेरे हिंदी शिक्षण चैनल सुबे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के लिए लेके आए हैं आलेख। कक्षा 12 में 3 मार्क्स का आलेख आता है और आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा आलेख लिख सकते हो जिसमें 3 में 3 मार्क्स आपके आ जाएं। और यदि समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले आलेख होता क्या है? आलेख एक विचार प्रधान छोटी गद्य रचना होती है जिसको आलेख कहते हैं। छोटी मीन्स आप इसको कम से कम 150 शब्दों में लिखना है, 4 पेजेज में, और ऐसे अंदाज लगाओगे तो कम से कम 1 पेज में परीक्षा में आपको लिखना है। विचार प्रधान मीन्स होता है कि इसमें भावनाओं की जगह विचारों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है और ये किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। मीन्स क्षेत्र का मतलब यह है विज्ञान से, राजनीति से, खेल से, साहित्य से, किसी भी क्षेत्र से कोई टॉपिक के ऊपर आपको आलेख पूछा जा सकता है। अब आप अच्छा आलेख कैसे लिखेंगे? तो अच्छा आलेख लिखने के लिए आलेख के 3 अंग हैं, भूमिका, मध्य भाग और निष्कर्ष। तीनों ही भाग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो भूमिका है, क्योंकि आप भूमिका बहुत अच्छी बना दोगे तो कॉपी चेक करने वाले पर एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा उसका और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और एक निष्कर्ष जिसको समापन बोलते हैं, उपसंहार है, ये भी अच्छा लिखोगे। मतलब ऊपर और नीचे का बीच का ठीक ठाक भी चलेगा, लेकिन आप तो प्रयास करो कि तीनों ही अच्छा लिख पाओ आप। तो भूमिका के अंदर क्या होता है कि टॉपिक है उसके बारे में बताया जाता है कि टॉपिक क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसके आसपास की बातें आपको बताई जाती है। और फिर मध्य भाग के अंदर उसको विस्तार दिया जाता है और निष्कर्ष के अंदर उसको समापन कि जो आलेख का क्या उद्देश्य था तो उसको एक कंक्लूजन, निष्कर्ष साइड की तरफ पहुंचेंगे हम, और एक शिक्षा देते हुए कि हम कैसे उस टॉपिक के हिसाब से वो क्या शिक्षा है या क्या उसका समापन करें, वो टॉपिक पर निर्भर करेगा। और वो टॉपिक हम लास्ट में एक टॉपिक के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे, एक टॉपिक को लेकर उसमें भूमिका कैसे है, मध्य भाग कैसे, अंत में कैसे है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब हम इसके आगे चलते हैं। आलेख में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो आलेख में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आलेख लिखते समय एक तो विषय वस्तु का थोड़ा चिंतन मनन कर लें। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आया और आपने आलेख का क्वेश्चन करने बैठे हैं तो आप देखा कि उसमें 2 टॉपिक हैं, 3, तो कौन सा टॉपिक आपको करना है। जैसे एक टॉपिक आपने चयन कर लिया तो फिर थोड़ा 1-2 मिनट के लिए सोचें कि हम कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से उसको लिखेंगे। ये नहीं कि आपके पास पेपर आया और आपने पेन निकाला और लिखना शुरू कर दिया, भाई आलेख लिखना, ऐसा नहीं है। पहले एक योजना माइंड में तुरंत, उसमें टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में तुरंत योजना बना के कि कैसे इस पैसेज में ऐसे लिखेंगे, बीच वाले भाग को ऐसे, ये इसके लाभ, ये हानि, और ये ऐसे जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग है वो तो वो आप करोगे। दूसरा है विषय वस्तु से संबंधित समसामयिक उदाहरण। आपको ताज़ा करंट के उदाहरण देश के, अब कोई भी इस प्रकार का टॉपिक आ गया तो वो उसके जो करंट के एग्जाम्पल, भ्रष्टाचार का, करंट में कौन कौन सी भ्रष्टाचार की घटना हुई, आतंकवाद पर आ गया तो आतंकवाद में कौन कौन सी घटना हुई, कोरोना आ गया तो कोरोना में कौन से देश ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी। तो ये जो करंट चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी आपको, तो वो आप उसमें लिखने। अब वहाँ आप के क्वेश्चन यार वहाँ कैसे याद करेंगे? तो आप जैसे वो टॉपिक आएगा आप तुरंत आप विचार करेंगे, सोचेंगे, तुरंत वो ध्यान में आएंगे ताज़ा घटनाएं क्या क्या है, इस टॉपिक से संबंधित पता चल जाएगा क्या क्या है। उसके बाद लेख में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कई बार जैसे कोई निबंध हम लिखते हैं तो पहले विश्व पर लिखने पर भारत पर आ गए, फिर विश्व पर आ गए, फिर भारत पर आ गए, फिर विश्व पर चले गए, ऐसा नहीं होता है। जिस टॉपिक को ले लिया तो उसको ख़त्म करके 1-2 लाइन फिर नेक्स्ट ऐसे, मतलब इधर उधर भटकना नहीं है, एक क्रमबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना है। भाषा सरल, जानबूझ की भाषा कठिन न करें, भाषा थोड़ी रोचक हो, उसमें मुहावरे, लोकोक्ति या कोई और अच्छी बातें थोड़ा उसमें लिखोगे तो वो अच्छा रहेगा। जानबूझ के कठिन शब्द, जानबूझ के मुहावरे नहीं ठूसने, आप कोशिश ये करें कि भाषा आपकी सिंपल रहे। आलेख की शुरुआत और अंत प्रभावशाली तरीके, पहले बताया कि शुरुआत और अंत अच्छा होगा तो आलेख आपका अच्छा होगा। वो कैसे होगा वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, वीडियो को आप अंत तक देखें।
उसके बाद एक जैसे वाक्यों का, कई बच्चों की आदत होती है कि बार बार उन्हीं लाइनों को रिपीट करते हैं। या एक तो लिखने की ऐसी आदत है रिपीट करने की, ये हो सकता है। दूसरा, वो सोचते हैं कि बार बार लिखेंगे तो वो पूरा 1.5 पेज हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करें आप। बार बार एक लाइन को कई बार लिखने से उसका नेगेटिव असर आता है। अब उसके बाद जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको बताते हैं। जैसे कोरोना संकट है, तो इसी के ऊपर हम, ये करंट का टॉपिक है तो उस पर हम बताएं। और इससे आपको समझना है कि कैसे ये बाकी जो टॉपिक है उनको भी इसी तरीके से करना है। मान ये एक पैटर्न है, एक प्रारूप है, और इसी प्रारूप के अनुसार आप बाकी टॉपिक को भी कर सकते हो। समझाने के लिए ये टॉपिक लिया गया है, करंट का टॉपिक है, आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इसका। कोरोना संकट का जो यदि इस पर आलेख आता है, तो सबसे पहले हम भूमिका, तो भूमिका में सीधा हम कोरोना पर नएंगे। 1 या 2 लाइन, ज़्यादा लाइन भी नहीं लेनी, 1-2 लाइन के अंदर बाकी बीमारियों का जिक्र करते हुए हमें कोरोना पर आ जाए। देश में बहुत सी बीमारियां हैं, ये है स्वाइन फ्लू है, और बाकी जो भी आपको ध्यान आए वो लिख के और फिर कोरोना पर आ जाना है। कोरोना बीमारी पर आके फिर ये देखना कोरोना क्या है, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखोगे। कोरोना कैसे फैलता है, क्या क्या आपने टीवी रेडियो पर और या इधर उधर आपने सुना है समाचार पत्रों में, तो लिखना है कहाँ से फैला है, क्या है, ये सब थोड़ा सामान्य जानकारी होगी इसकी। फिर मध्य भाग, फिर बीच में आ जाएंगे हम। वहाँ ये शीर्षक आप ज़रूर नहीं कि आप भूमिका मध्य भाग ऐसे डालना है, ऐसा नहीं है। आप पहला पैसेज लिखोगे वो भूमिका के रूप में होगा। दूसरा, आप ये पैसेज बड़ा होता है मध्य भाग, तो इसको 2 पैसेज में कर लोगे, और लास्ट वाला एक होगा। तो एक तो भूमिका और एक निष्कर्ष, 2 पेजेस तो कन्फर्म है लिखने आपको पक्के। बीच वाला एक भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। बीच वाले 2 से ज़्यादा नहीं लिखने, 2 लिखोगे तो 4 पेजेज में आपका आलेख हो जाएगा। बीच वाला एक लिखोगे तो 3 पेजेज में आपका आलेख हो जाएगा। अब बीच वाला भाग है, उसमें कोरोना किन किन देशों में फैला, ये सब आपको, जैसे चीन से शुरुआत हुई, फिर यूरोप में चला गया, फिर अमेरिका, भारत, वो सब आपको पता है, वो सब लिखना है। फिर उससे क्या क्या नुकसान हुआ, किस किस देश को कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, या जो भी अंदाज से आप वो लिख सकते हो। फिर प्रभावित देश हैं, उन्होंने क्या क्या प्रयास की रोकथाम के लिए। जर्मनी ने क्या किया, इटली ने क्या किया, भारत ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, वो सब। भारत की स्थिति क्या है, भारत में और देशों की बजाय कम है, यहाँ लॉकडाउन का असर ज़्यादा है, हमने समय रहते हुए हमारी सरकार ने कदम उठा लिए, तो ये थोड़ा लिखना है। फिर भारत सरकार रोकथाम के लिए क्या कर रही है, लॉकडाउन के अलावा उसने गरीबों के लिए क्या व्यवस्था की है, गरीबों के अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जागरूक कर रहे हैं टीवी के माध्यम से और बहुत से माध्यमों से जनता को जागरूक कर रही है कि जनता मास्क पहने, हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग करे। प्रधानमंत्री खुद टीवी पर आया कि बता रहे, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। और इसे जनता को क्या क्या दिक्कतें हो रही, जनता को दिक्कतें ये हो रही हैं कि जो मज़दूर हैं वो कई जगह फंस रहे हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। कोई बीमार हैं, वो भी हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के अलावा बीमारियों के लिए, क्योंकि सभी डॉक्टर या हॉस्पिटल कोरोना पीड़ितों का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और बहुत सी समस्याएं जो आप दिन प्रतिदिन देखते हो, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। तो ये हो गया इसका मध्य भाग। उसके बाद निष्कर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष में हमें क्या करना है कि हम इस बीमारी से कैसे, अब ये एक समाधान की तरफ, निष्कर्ष में ध्यान रखना समाधान की तरफ जाए। भूमिका में हम जो टॉपिक है, आलेख है, उसके अंदर आने का प्रयास करते हैं, उस टॉपिक पर आने का प्रयास करते हैं, और बीच वाले भाग में हम फैलाने का प्रयास करते हैं, उसको लास्ट में समेटने का प्रयास करते हैं। लास्ट में उस टॉपिक को समाधान की तरफ ले जाते हैं। बीमारी से कैसे निपटा जा सकता है, ये सभी देश मिलेंगे तभी ये बीमारी, क्योंकि ये विश्व स्तरीय बीमारी है, पूरे विश्व में महामारी है इसमें। और ये भारत में भी ख़त्म करना चाहिए तो सब सरकार, राज्य सरकार, सब जनता, सब मिलके ही काम करेंगे, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। आम आदमी को क्या क्या सावधान रखनी है, ये आप उसमें एक मैसेज दोगे कि बड़ी बीमारी है, तो आप जो भी सरकार निर्देश हैं वो सब, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क पहनना हो, हाथ धोना हो, ये सब सावधानियां सरकार के समय समय पर निर्देश अनुसार आप इसको करोगे। और आपको ये भी बताना है कि आप जागरूक नागरिक हो, तो आपको समझना है इस बात को कि सरकार का सहयोग करना है। अकेली सरकार इस महामारी से नहीं निपट सकती। इस महामारी पर जीत हासिल करनी है तो हमें सरकार के कदम से कदम मिला के चलना है, तभी हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप एक योजनाबद्ध तरीके से आप इसको लिखोगे तो आप में 3 मार्क्स आएंगे।